सिंहासन का रहस्य पार्ट 3। दूसरी पुतली की कथा। दूसरी कथा सुनिए। अगली पुतली बोली, एक बार राजा ने अपनी ही बहन के पति को दंड दिया क्योंकि वह न्याय के विरुद्ध कार्य कर रहा था। क्या आप अपने परिवार के विरुद्ध न्याय कर सकते हैं? विक्रम ने कहा, जहां न्याय और परिवार में टकराव हो, वहां मैं न्याय का पक्ष लूंगा। पुतली ने मुस्कान दी और शांत हो गई। एक के बाद एक परीक्षाएं। हर पुतली ने उसे अलग अलग कहानियां सुनाई। किसी में त्याग, किसी में मोह से मुक्ति, किसी में क्रोध पर नियंत्रण की परीक्षा ली गई। विक्रम हर बार डटकर जवाब देता रहा। जैसे जैसे पुतलियां शांत होती गईं, सिंहासन की चमक बढ़ती गई। आखिरी पुतली ने कहा, राजा विक्रम, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ही हो सच्चे उत्तराधिकारी इस सिंहासन के। अब यह तुम्हारा है। सिंहासन का रहस्य खुला। जैसे ही विक्रम सिंहासन पर बैठे, पूरा किला रोशनी से भर गया। चारों ओर संगीत बजने लगा और हवा में सुगंध फैल गई। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह सिंहासन कभी देवताओं का था, फिर वह विक्रमादित्य के पास आया। अब एक बार फिर न्यायप्रिय राजा के हाथों इसकी शोभा लौट आई। उसी पल से मयूरगढ़ में विक्रम को राजा मान लिया गया। उनके राज में कभी अन्याय नहीं हुआ और सिंहासन हर दिन सोने सा दमकता। उपसंहार। कई वर्षों तक विक्रम ने न्यायपूर्वक राज्य किया, पर उन्होंने एक आदेश दिया, इस सिंहासन को केवल वही पाए जो 32 पुतलियों की कसौटी पर खरा उतरे। सिंहासन केवल सिंह को ही स्वीकार करेगा, लोभी या झूठे को नहीं। और तभी से सिंहासन को सिंहासन 32 ही कहा गया। 32 गुप्त कहानियों से भरा, हर सच्चे राजा की परख करता हुआ।